हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने जो है वो बेसिक टैग्स को कवर किया था। तो इस वीडियो में हम अब नेक्स्ट जो कवर करने जा रहे हैं वो है टेबल टैग। तो जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर टेबल्स भी होती हैं। तो टेबल टैग की जो वो होती है सिंटैक्स होता है वो ऐसे होता है। टेबल ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। देन जो टेबल जो होती है, टेबल के दो पार्ट होते हैं। एक टेबल का हेड होता है, जहाँ पर अभी मैं बताऊंगा कि हेड कहाँ पर हो गया, और एक टेबल की बॉडी होती है। तो पहले हम लिखेंगे टेबल हेड, टी टेबल हेड। अब टेबल हेड के अंदर क्या होगा, टेबल रो होगी, एक रो भी होगी, टेबल है तो, और उस रो के अंदर होगा सेल्स। तो सेल्स के लिए हम यूज करते हैं टेबल डाटा। अब मैं यहाँ पर इसमें लिखता हूँ जैसे स्टूडेंट नेम। अब ऐसे ही मैं एक और टेबल डाटा बना लेता हूँ। अब टेबल हेड के बाद आएगा टेबल टेबल हेड के बाद टेबल बॉडी। तो जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है वो एडिटर अपने आप टैग्स को कवर कंप्लीट कर देता है। तो अगर आपका टेक्स्ट एडिटर ऐसा नहीं करता तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, जैसे ओपनिंग ब्रैकेट देन टैग नेम देन क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसे। अब मैं इसके अंदर डाटा डाल देता हूँ। स्टूडेंट नेम जैसे कि अजय एंड रोल नंबर 12। ऐसे ही हम एक रो और डाल देते हैं। रोल नंबर हम कर देते हैं 13। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि ये जो टैग्स है वो क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आकर हम जब रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे एक टेबल आ गया। अब जो ये स्टूडेंट नेम और जो रोल नंबर है, ये जो है वो इन कॉलम के हेड में आ गया, यानी कि इन कॉलम की जो हेडिंग हो गई है वो हो गया है। जैसे कि स्टूडेंट नेम इस कॉलम की हेडिंग हो गया और रोल नंबर जो है वो इस कॉलम की हेडिंग हो गया। और उसके बाद जो टेबल की बॉडी है, जो ये टेबल बॉडी है उसके अंदर दो रोज है डाटा की, तो वो दो रोज यहाँ पर शो कर रहा है। अब जैसे कि मैं अगर टेबल हेडर के अंदर एक और डाल देता हूँ और स्टूडेंट नेम और उसके बाद हमने कर दिया फादर नेम, तो अब हम देखेंगे वहां पर तीन हेडिंग्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा टेबल टैग है जो वो वर्क करता है। तो टेबल हम इस तरीके से बनाएंगे। तो हमने जो है टेबल टैग को देख लिया था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अब इसके बाद जो मैं कवर करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ कुछ पैराग्राफ टैग से रिलेटेड टैग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। इसी को मैं दो तीन बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल शो करने के लिए। पेस्ट देते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि ये कैसे शो कर रहा है हमारा पैराग्राफ। तो ये देख रहे हैं ये एक सिंगल लाइन के अंदर आ रहा है। अब जैसे अगर मैं इसको सारे को दोबारा दोबारा कॉपी पेस्ट करता रहूँगा तो ये बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको मान लो यहाँ पर एंटर करके इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देता हूँ, और फिर मैं इसको तो अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो वहाँ पर क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन के अंदर शो करने लग रहा है। कर रहा है कि पूरा इसकी विड्थ ले रहा है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। जहाँ पर हमने इसको नेक्स्ट लाइन में किया था ये वहाँ पर नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने इतनी सारी लाइंस क्रिएट करी है, बट ये क्या कर रहा है, पूरी विड्थ लेके फिर ये नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। तो इस अगर हमें कहीं पर भी जैसे नेक्स्ट लाइन करना हो तो उसके लिए एक टैग होता है, और ये होता है ब्रेकिंग टैग, यानी कि BR टैग। और ये जो है ये सिंगल टैग होता है, इसमें कोई भी एंड टैग नहीं यूज होता है। ये एक तरह का एक्सेप्शन कह सकते हैं हम, HTML के अंदर होता है। इसके बाद एक और ऐसा टैग होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये देख, जहां पे हमने BR टैग लगाया इसने वहां से नेक्स्ट लाइन ले ली। तो अगर हमें ये सारा फॉर्मेट ऐसे चाहिए तो हमें ये BR टैग जो है वो यहाँ हर जगह पर पेस्ट करना पड़ेगा। और देखते हैं हम क्या होता है वहां पर फॉर्मेटिंग उसकी।
तो ये देखिए अब हमारा जो पैराग्राफ है वो अच्छे से फॉर्मेट हो गया है। तो ये तो था br टैग। तो ऐसे ही हमारे पास एक और टैग होता है hr टैग। तो hr टैग क्या होता है कि हमें मान लो दो उसके बीच में यहाँ पर मुझे लाइन चाहिए, तो मैं hr टैग का यूज करूंगा। hr टैग से क्या होगा कि इन दोनों पैराग्राफ के बीच में एक स्पेसर आ गया, कि एक लाइन आ गई है जो दोनों टैग को डिफ्रेंशिएट कर रही है। ठीक है, तो br टैग और hr टैग दोनों जो ऐसे टैग है वो है सिंगल टैग है, मतलब कि इसमें एंड टैग की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन अब जैसे हमने बार बार ये लाइंस थी, इतनी सारी लाइंस के अंदर हमें लाइन ब्रेक डालने के लिए बार बार ये br टैग का डालना पड़ा। तो अभी मैं पहले ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। तो इसके अलावा हमारे पास एक और टैग है जिससे कि अगर हमें जो हमारा जो भी मतलब कि पैराग्राफ है उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, जैसे कि पोएम होती है, पोएम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है तो हम पैराग्राफ टैग की जगह pre टैग का यूज करेंगे। pre टैग को करने से क्या हो जाएगा कि उसका जो वो है स्ट्रक्चर एज इट इज आ जाएगा, जैसा कि हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो pre टैग क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टैग, यानी कि इसमें जो फॉर्मेट है जो पैराग्राफ का वो एज इट इज रहता है। ये पैराग्राफ को तरह मतलब सिंगल लाइन में नहीं लेगा, जैसा हम फॉर्मेट इसको देंगे ये वैसा का वैसा ही इसको शो कर देगा। तो जो pre टैग है वो ऐसे यूज होता है। तो pre टैग, अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि हम pre टैग को यूज कर ले, हम पैराग्राफ टैग टैग को यूज ही क्यों कर रहे हैं जब हमारा फॉर्मेट डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो ये HTML है ये हमारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होती है, ये जो है ये वेब ब्राउजर के लिए है, कि वेब ब्राउजर को बताना है कि कौन सा टेक्स्ट जो है वो किस टाइप का है। तो अब हमारा जो सिंपल पैराग्राफ है तो उसको हम सिंपल पैराग्राफ ही बोलेंगे। जब हमें स्पेसिफिकली ये बताना हो कि हाँ ये हमारा एक तरह की पोएम है या फिर एक तरह का स्पेशल हमारा पैराग्राफ है जिसके अंदर फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तब हम pre टैग का यूज करेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास और भी ऐसे टैग होते हैं जो कि हमारे पैराग्राफ टैग से ही रिलेटेड है। जैसे कि एक हमारा होता है बोल्ड टैग, मान लीजिए मुझे इसको बोल्ड करना है, तो लीजिए यहाँ पर मैंने बोल्ड टेक्स्ट लिख दिया। तो अब हमारा जो ये बोल्ड टैग है ये क्या करेगा, उसको बोल्ड कर दिया इसमें। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया बोल्ड, तो ये होगा बोल्ड। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो बोल्ड टैग होता है। तो बोल्ड टैग क्या होता है, ये सिर्फ विजुअल के लिए होता है। इसका यूज पहले होता था अर्ली स्टेजेस ऑफ मतलब कि जब HTML अर्ली स्टेजेस में था तो हम बोल्ड टैग का यूज करते थे। ये सिर्फ विजुअली इसको बोल्ड करने के लिए था। बाद में इसको चेंज करके एक नया टैग आया, इंट्रोड्यूस किया गया, और वो टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो बिल्कुल सेम वर्क करेगा बोल्ड टैग की तरह, बट इसके अंदर एक बढ़िया डिफरेंस हमें एडवांटेज मिलता है कि ये टेक्स्ट को तो बोल्ड करता ही है विजुअली, बट ये साथ साथ जो हमारा वेब ब्राउजर है उसको भी एक हिंट देता है कि ये जो हमारा वर्ड है ये जो है ये स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस है हमारे पैराग्राफ में। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं बोल्ड की बजाय। इसके अलावा हमारे पास एक और टैग होता है आई टैग, यानी कि इटैलिक्स। मान लीजिए मुझे इस लाइन को इटैलिक्स में लिखना है। अब जिन लोगों को इटैलिक्स में नहीं पता इटैलिक्स क्या होता है, मैं दिखाता हूँ कि इटैलिक्स का मतलब क्या होता है। तो इटैलिक्स का मतलब होता है कि ये जो है ऐसे टेढ़ा आ जाता है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो टैग है ये मतलब कि टेक्स्ट जो है ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा। रिसेट कर देता हूँ। तो इसको बोलते हैं हम इटैलिक्स। सेम ये भी बोल्ड टैग की तरह ये पुराना टैग है, इसमें सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर वेब ब्राउजर को नहीं पता चल रहा है इसमें कुछ डिफरेंस है, तो इसकी जगह पर हमारे पास आया है जो वो है एम, यानी कि एम्फेसाइज। एम्फेसाइज करने का मतलब होता है कि हाँ उस चीज को एक अलग वैल्यू है उसकी, मतलब कि उस पर एम्फेसिस डालना, यानी कि उस पर जोर डालना। इसलिए हम एम टैग का यूज करेंगे। और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर भी सेम वही विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे बोल्ड टैग के अंदर बोल्ड में कैरेक्टर्स जो है वो बोल्ड हो जाते हैं, यानी कि डार्क हो जाते हैं, ऐसे ही एम टैग के अंदर भी ये इटैलिक्स में हो जाएंगे।
तो ये हो गए हमारे कुछ टैग। इसके अलावा एक और टैग है मार्क टैग, जैसे कि मार्क, हम मार्क, ये हमारे वेब ब्राउजर को बताता है कि ये जो टेक्स्ट है वो मार्क्ड है। ऐसे ही हमारे पास एक और टैग है जो कि सेम, मतलब कि ये सब जो है वो पैराग्राफ से ही रिलेटेड टैग है। जैसे एक से है स्मॉल, स्मॉल टैग, इसके अंदर स्मॉल टैग, तो ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। तो ये देखिए, ये मार्क टैग हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा स्मॉल टेक्स्ट। स्मॉल टेक्स्ट क्या है कि वो जो टेक्स्ट है वो साइज में स्मॉल कर दिया इसने। ऐसे ही एक और टैग है हमारे पास डिलीट, यानी कि जो ये कंटेंट है वो डिलीट कर दिया, ये टैग होता है DEL। तो इसके अंदर आएगा डिलीटेड टेक्स्ट। तो अब मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको ये कैसे दिखाई देगा। तो ये डिलीटेड टेक्स्ट ऐसे दिखाई देगा, और इसमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लाइन भी ड्रॉ कर दिया है कि ये जो टैग है, जैसे मतलब कि जो टेक्स्ट है ये कट किया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक और टैग है इंसर्ट। तो वो इंसर्ट टैग क्यों का यूज होता है, जैसे कि उसका होता है INS, इंसर्टेड टेक्स्ट। तो ये जो है इंसर्टेड टेक्स्ट आता है और इसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। अब इसके अलावा दो और टैग हैं, जैसे कि सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए सबस्क्रिप्ट, अब सबस्क्रिप्ट का टैग क्या होगा, सब, ओनली सब। तो मैंने लिखा जैसे कि टू R लिख दिया, तो सबस्क्रिप्ट के अंदर क्या होएगा, ये अभी आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा। तो ये जो टैग जो है यहाँ पर इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि मैंने इसके साथ कुछ और टेक्स्ट ही नहीं लिखा है, सॉरी। तो जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं जैसे सब का यूज करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टैग 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया जैसे टैग 2। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो है वो मोस्टली आपका ना, जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशंस में काफी यूज होंगे। जैसे कि मैं अभी एक इक्वेशन बना के दिखाता हूँ x। तो ये जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस तरीके से दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस में y, और जब y स्क्वायर फिर हम इज इक्वल टू कर देते हैं। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आई थिंक मैंने y, हाँ y को मैंने यहाँ पर, ये टैग में गड़बड़ हो गया, हम देखते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर मैं इनके बीच में जो प्लस साइन मुझे देना है तो वो मुझे प्लस साइन यहाँ पर देना पड़ेगा, और यहाँ पर स्पेस। तो अब मैं दिखाता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही जो सुपर स्क्रिप्ट है वो जो है ऊपर, मतलब कि पावर को ऊपर देना हो तो उसके लिए होएगा सब, और इसके अंदर 3। तो अब ये जो है इक्वेशन हमारी ऐसे होगी y की पावर 3। तो ये आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस में देखा होगा, इस तरह के हम मतलब कि इक्वेशंस बनाते थे, तो उनके अंदर बेसिकली यूज होता है ये। बाकी आप अगर टेक्स्ट में भी इसको यूज करना चाहे तो आपको समझ आ गया कि ये कैसे यूज होगा। जो सबस्क्रिप्ट है वो डाउन में जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट उसके ऊपर जाएगा। तो ये सारे जो टैग्स हैं ये पैराग्राफ से रिलेटेड है। छोटे छोटे टैग्स हैं, आपको ज़्यादा मतलब कि हमेशा यूज भी नहीं होंगे, कभी कभी यूज होंगे। जो बोल्ड टैग है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग टैग है, और जो एम्फेसिस टैग है, ये ज़्यादा यूज होंगे आपके।
अब इसके अलावा जो है जो हमारे टैग्स हो गए सुपरस्क्रिप्ट वगैरह, तो सुपरस्क्रिप्ट के बाद हम देखते हैं एक और टैग होता है ब्लॉक कोट। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर हम कोटेशन का यूज कर रहे हैं हमारी साइट के अंदर। जैसे कोटेशन क्या होता है कि किसी और के द्वारा कही गई बात जो होती है उसको कोटेशन बोलते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल लाइफ। वो महात्मा तो ये जो है एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड बाय महात्मा गांधी। तो ये जो है ये कोटेशन है, यानी कि ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। तो इसको हम अगर ऐड करना चाहते हैं और हम वेब ब्राउजर को मतलब एक तरह स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जो है किसी और द्वारा कही गई बात है, तो हम उसके लिए कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, ब्लॉक कोट। अभी मैं इसको ब्लॉक कोट को यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर भी दिखा देता हूँ डाल के। तो ये जो है इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी चेंज कर देगा जब हम इसको पैराग्राफ के अंदर डालेंगे। तो ये देखिए जब मैंने इसको पैराग्राफ के अंदर डाला तो इसने इसके चारों तरफ स्पेस दे दिया है, यानी कि इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग में भी अलग से दिखाया है कि हाँ ये किसी और के द्वारा कही गई बात है, इसलिए इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से दिखाई है इसने। ऐसे ही जो है जो ब्लॉक कोट है इसके साथ एक और टैग है इसी से मिलता जुलता सिमिलर टैग है, और वो टैग है कोटेशन टैग, यानी कि क्यू, just Q, and this is just simple। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए जब हम कोटेशन टैग का यूज करते हैं तो ये जब भी हम कोटेशन टैग का यूज करते हैं तो ये जो है डबल कोट्स लगा देता है उसके चारों तरफ, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो है एक तरह का कोटेशन है। ऐसे ही एक और टैग है हमारे पास। ये तो हो गए कोटेशन के लिए। अब मान लीजिए हम कोई एड्रेस लिख रहे हैं तो उसके लिए भी एक टैग है एड्रेस, जैसे कि हाउस नंबर 33 सेक्टर। तो ये हमारा जो हो गया ये हमारा एड्रेस टैग हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये जो है ये ऐसे शो करेगा हमारा, और ये जो है एड्रेस के लिए होता है। इससे वेब ब्राउजर को पता चल जाता है कि ये एड्रेस टैग है। तो जैसे कोई हमारी वेबसाइट पे आता है और वो की सर्च करता है कि जैसे हमारी वेबसाइट का नाम लिख के और साथ में एड्रेस को सर्च करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये पेज पे हमें जाना है जिस पेज पे ऐसे एड्रेस टैग में एड्रेस लिखा हुआ होगा। तो एड्रेस टैग हो गया। ये सारे जो टैग थे ये सभी टैग जो है वो पैराग्राफ से रिलेटेड टैग थे, तो इन सबको मैंने इसलिए इसी के साथ ही कवर कर दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और टैग्स देखेंगे कि इसके अलावा और कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।